अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक और यूनिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वो है शलजम और चने का सालन। इसके लिए मैंने चने लिए हैं 200 ग्राम यानी 1 पाव से भी कम, और शलजम है 1 किलो। चनों को 2 दफ़ा पानी से धोने के बाद तीसरी दफ़ा पानी डालकर 4 घंटे के लिए भिगो दिया था, और फिर 1 घंटे के बाद जो है मैंने इसमें 1/4 टीस्पून जो है पकाने वाला सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो इसमें शामिल कर दिया था। अब तो मैं इसमें नहीं डाल रही क्योंकि मैंने पहले ही इसमें डाल के तो 1 घंटा के लिए रख दिया था। अब फिर इसके बाद जो है पानी निकाल दूंगी और इसके अंदर 3 कप और पानी डाल के इसको स्टोव के ऊपर रख दूंगी। शलजम जितने मेरे पास थे, एक किलो के करीब शलजम थे, इनको मैंने छील लिया है और इनकी कटिंग जो है वो क्यूब सूरत में काट लूँगी। आप जैसे मर्जी काट लें, गलने में कोई मुश्किल नहीं होगी। क्यूब सूरत में काटें या बारीक स्लाइसेस में काटें, हर तरह से गलने में जो है बिल्कुल आसानी से ये गल जाएंगे। और ये फिर जो देख रहे हैं, ये छिलके आप देख रहे हैं, हाथ और पाँव को नरम करने के लिए एक बहुत ही आसान रेमेडी भी जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी। इन छिलकों को मैंने संभाल लेना है। मेरी वो बहनें और बेटियां अपने मोटापे की वजह से परेशान होती हैं कि इसको किस तरह से कम किया जाए। उनके लिए भी एक रेमेडी है कि आप इस तरह से कटिंग कर लें, सैलेड जैसे होता है, सैलेड के तौर पे काट लें और इसके ऊपर काली मिर्च इसको छिड़कें और इसके ऊपर पे जो है फ्रेश जो हमारे पास लेमन जूस होता है वो छिड़के तो वो खाएं। तो ये मोटापे को दूर करने के लिए बहुत ही आसान और सस्ती सी रेमेडी है। और फिर अपनी खुराक जो है आपकी, उसमें शलजम का भी इस्तेमाल करें। बहुत ही मज़े की ये एक हमारी सब्ज़ी है। ऐसे ही हमने बच्चों को भी डराया हुआ है, ख़ुद भी नहीं खाते और हमारी वजह से जो है हमारे बच्चे भी देख देख के जो है इन सब्जियों से नावाकिफ़ हैं कि इनका क्या जायका है। जैसे ही शलजम को देखते हैं तो मुंह बसोरते हैं। आप ये रेसिपी जो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अपने घर में बनाएं, थोड़ी मिकदार में बनाएं अगर नहीं आप चाहती कि ज़्यादा मिकदार में, और फिर इसको ट्राई करके देखें कि आपके बच्चे किस तरह से हो सकता है कि आपको पसंद ना आए और आपके बच्चों को पसंद ना आए। यकीनन ये इस तरह की मज़े की ये रेसिपी है कि आप दुआ देंगे कि हमारे बच्चों ने भी जो है शलजम खाने शुरू कर दिए हैं। 1/2 कप पानी इसमें शामिल किया, 1/2 टीस्पून हल्दी इसमें शामिल की। मिक्स करने के बाद ढक्कन से ढाँप दूंगी इसको और आधे घंटे तक जो है हमारे शलजम नरम पड़। शलजम के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल की है। इसमें नमक का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया। इस स्टोव पे जो है शलजम नरम होने के लिए मैंने रखे हैं और दूसरे पे जो है चने हमारे जो है वो भी नरम होने के लिए रख दिए हैं। दोनों आगे पीछे जो भी इनका टाइम होगा गल जाएंगे। उसके बाद फिर मैं मसाला बनाऊंगी, मसाले में दोनों को शामिल करूंगी। तो मेरे साथ रहिए और देखिए कि किस तरह से जो है शलजम और चने का सालन बनाते हैं। और आज आपके साथ एक बहुत ही प्यारी दुआ शेयर कर रही हूँ। अल्लाह ताला से माफ़ी और सेहत का सवाल करते रहा करें, क्योंकि ईमान की नेमत नसीब हो जाने के बाद तंदुरुस्ती से बेहतर कोई नेमत नहीं है। अल्लाह करीम ज़िंदगी के हर मोड़ पर आपको अच्छी सेहत, खुशियाँ और कामयाबियाँ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। ये चनों के ऊपर जो झाग सी आ रही है, इसको हमने उतार देना है, इसमें शामिल नहीं करेंगे। शलजम नरम हो गए और फिर इनको मैशर से जो है मैंने मैश कर लिया है। ये इनकी लुक देख सकते हैं। चने भी हमारे गल चुके हैं। इनके अंदर 3 कप पानी जो है डालने का मकसद ये था कि बाज़ औक़ात चने जो हैं वो सख्त होते हैं
तो वो गलने में जो है पानी उनको ज़्यादा लगता है। अगर जो है चने हमारे पहले गल जाएं, पानी अभी उसमें हो, तो आप उनको निकाल सकते हैं। अब ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इनका ये बस इससे बहुत ज़्यादा जो मैश नहीं होने चाहिए। अब मसाला बनाने के लिए हाफ कप से थोड़ा सा कम ऑयल मैंने लिया। इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की प्याज, इनको क्यूब सूरत में काट के डाल दिया। जैसे ही इनकी रंगत चेंज होती है, फिर इसके अंदर लहसुन शामिल करूंगी। प्याज की रंगत जैसे ही चेंज हुई, इसमें अदरक और लहसुन वो शामिल कर दिया। इसमें अदरक और लहसुन का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करूंगी चनों की वजह से, और एक अच्छा सा फ्लेवर जो है अदरक और लहसुन के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हमें मिलेगा। और जैसे ही फिर इसकी रंगत चेंज होती है, बात तो करते हैं कि लहसुन जो है उसको शुरू में डालते हैं प्याज से पहले, लेकिन मैं एक अच्छा फ्लेवर के लिए पहले प्याज को जो है लाइट गोल्ड करती हूँ, फिर उसके बाद जो है लहसुन डालती हूँ। लहसुन का भी कच्चापन जो है ख़त्म हो चुका है। 1 टीस्पून दादड़ मिर्चें जो हैं वो इसमें शामिल कर दी। हाफ़ टी स्पून फिर से हल्दी इसमें शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून मैंने शलजम के अंदर शामिल की थी जब मैंने उनको उबालने के लिए रखा था कि नरम पड़ जाएं। और हाफ़ टी स्पून जो है इसमें पिसी हुई मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा इनको हम ऐसे भूनेंगे। और फिर इसमें जो है हमारे उबले हुए चने वो शामिल करते हैं। इस दौरान जो है हमने अपनी आंच जो है चूल्हे की उसको तेज़ रखना है। बिल्कुल ना तो मीडियम होनी चाहिए और ना ही बहुत लो फ्लेम होना चाहिए इसका। हाई फ्लेम पे जो है चनों को मैं भूनूंगी। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर दिया। अभी आधा मिनट हुआ है इसको फ्राई होते हुए, भूनते हुए जो है आधा मिनट हुआ है। इसमें नमक शामिल किया। चनों को 1 मिनट भूनने के बाद इसमें मैंने शलजम शामिल कर दिए जिनको मैश किया हुआ था। और अब इसमें जो है 1 टीस्पून चीनी शामिल कर दूंगी। इससे चीनी डालने से जो है शलजमों का अगर थोड़ा सा कसैलापन आपको लगता है तो इससे जो है बहुत अच्छा फ्लेवर मिलेगा। और फिर इसमें शलजम के जो सब्ज़ी है और चनों का जो है इनके अंदर एक बहुत अच्छी सी चमक भी आ जाएगी। अगर आपको मेरी ये यूनिक रेसिपी शलजम और चनों का सालन पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के अलावा जो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं वो सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन को क्लिक भी करना है ताकि हर आने वाली वीडियो जो है उन तक पहुंचती रहे। अब इसमें खुश्क धनिया और सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर शामिल करती हूँ। इसको मिक्स किया। हस्बे मामूल जैसे मसालों का मैं आखिर में इस्तेमाल करती हूँ। फिर इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ वो शामिल करूँगी। ये कैसे हो सकता है कि बड़ों के अलावा बच्चे भी हैं और वो भी मुंह बनाए कि हम शलजम नहीं खाएंगे। इसकी लुक देख सकते हैं, माशाल्लाह कितना अच्छा दिखने में लग रहा है। अब इसमें शामिल करूँगी सब्ज़ धनिया, वो भी इसमें आम रूटीन में जो हम डालते हैं सालन में उससे ज़्यादा सब्ज़ धनिया जो है इसमें शामिल करूँगी। अब इसको डिश आउट करती हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो
तो फीडबैक ज़रूर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक भी ज़रूर करना है ताकि हर आने वाली वीडियो जो है आपको पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।